बेटी, तेरी जिंदगी मैंने बर्बाद किया। मेरे दोस्त के बेटे को तेरी जिंदगी बनाने के लिए दिया, उसका घर जन्नत बनाने के लिए मैं तुझे भेजा था। आज उसने अपने घर को दोज़ख बना के वापस मेरी अमानत तुझे मेरे पास भेजा है। मैं बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा, मगर अब जवान, इसलिए कि दूसरी बेटी की फिर जवाबदारी मेरी जिंदगी में आई। मेरी जान, रोना नहीं है, मुझे बहुत रोना आता है, मगर नहीं, तू कमीने इंसान, तू मेरी दोस्ती में छुरा भोंका है। तेरे बेटे ने सर झुका झुका के अब्बा अब्बा कह के मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं किया है, लेकिन खुद की, तेरी, तेरे बेटियों की जिंदगी इंशाअल्लाह रब को, परवरदिगार को सुनाऊंगा। गुंबदे खजरा के साए में तेरे लिए बदुआ करूंगा कि मेरी बेटी के साथ तूने जो नाइंसाफी की, ऐ असगर अली, ऐ शाहबाज अली, तुम दोनों को हश्र के मैदान में भी नहीं छोड़ूंगा और तुम दोनों को अल्लाह ताला दोज़ख की आग में जलाएगा। मैं आज जो मीडिया वाले जो मेरे सामने हैं, ये सच्चे मीडिया वाले हैं जिन्होंने टाइम दिया, जिन्होंने पैसे का मुतालिबा नहीं किया, जिन्होंने वक्त दिया और आके मेरी बेटी की सच्चाई को सामने, पूरी पब्लिक के नहीं पूरी दुनिया के सामने इस बात को, सच्चाई को लाए हैं। मैं इन तमाम मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूं और हक के हक में मैं रब की बारगाह में दुआ करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला आप सच्चे चैनल वालों को बहुत तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। ನನಗೆ ತ್ರಿಬಲ್ ತಲಾಕ್ ಕೊಡಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ತ್ರಿಬಲ್ ತಲಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ। एक वीडियो ऐसा भी वायरल हो रहा है जिसमें आप लोग जो है आपके दामाद को बेरहमी से मार रहे हैं, तो इस पर थोड़ा खुलासा करिए, क्यों मारा आपने? गलत फहमी है। आंख वाले हो तो वो वीडियो देख सकते हैं, आंख वाले ना हो तो जिनको वीडियो नहीं दिखेगी, उसको मार रहे हैं मेरे घर में, मैं बाजू में बैठा हूं, मेरे बच्चे, मेरे खानदान वाले उस शख्स को पिटाई कर रहे हैं जो शख्स झूठा निकाह पढ़ाने की सर्टिफिकेट बना के दिया, और उस शख्स को मार रहे हैं जिसके घर में मेरी उस बेटी का जिंदगी बर्बाद होना था। वो नया जो निकाह हुआ था वो डुप्लीकेट निकाह था, डुप्लीकेट निकाह पढ़ाने वाला जो मेरी पहचान का लड़का था उसको पकड़ के लाकर मारने के बाद ही वो लड़की के साथ में वो हमको वापस लेकर आकर उसका बाप ने दिया। ये अफवाह थी कि हमने शाहबाज को मारा है, खुदारा हमने शाहबाज को आज तक हाथ भी नहीं लगाया है, हाथ भी नहीं लगाया। अगर हाथ भी लगाए हो तो हमारे ये हाथ को अल्लाह ताला लखवा मार दे। अगर वो झूठ नहीं सच बोल रहा है, अगर वो झूठ बोल रहा है, झूठा सच्चा, उसकी जबान को लखवा मार दे, ये खुदा के ऊपर छोड़ देता हूँ। सर जो भी है सच कहना, झूठ बोलने से उसमें कुछ भी नहीं आता, ये सारे झूठे इल्जाम हैं। कोई औरत नहीं कहती कि जाओ तुम दूसरी शादी कर लो, जाओ मुझे तलाक दे दो। कोई औरत ये अल्फाज ही नहीं ले सकती, क्योंकि वो जानती है कि तलाकशुदा औरत की ज़िंदगी कैसी होती है या दूसरी औरत उसके शौहर की ज़िंदगी में आने से उसकी ज़िंदगी क्या हो सकती है। ये दोनों चीज़ें एक औरत जानती है। कोई जानते बूझते ये नहीं कह सकती कि जाओ तुम दूसरी शादी कर लो या फिर मुझे तलाक दे दो। ये तलाक ये और ये दूसरी शादी, ये प्रॉपर्टी जो इन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम डाला है कि मैंने उनके पास प्रॉपर्टीज़ का मुतालबा करके तलाक मांगा है। प्रॉपर्टी मुझे अपना शौहर नहीं दे सकती, अब ये दूसरी औरत भी मुझे अपना शौहर नहीं दे सकती। तो मैं पागल हूँ, मैं अपने शौहर से कहूँ कि जाओ तुम दूसरी शादी कर लो और जाओ मुझे तलाक दे दो, मुझे बस प्रॉपर्टी दे दो। क्या प्रॉपर्टी लेने से मुझे मेरा शौहर मिल सकता है? मैंने ये सब मुतालबा नहीं किया। बस मैंने क्या कहा था उनसे, जब ये दूसरी औरत का सारा चक्कर हुआ, इन्होंने उस औरत को लेकर भाग गए, तो इनके बाबा ने खुद कहा था कि तू ही मेरी बहू है, मेरी घर की बड़ी बहू तुझ, तेरे सिवाय दूसरी नहीं आ सकती। उस नगमा की जिंदगी जब बर्बाद होगी, जब वो मेरा दोस्त यूसुफ भाई ना, उसके भी साथ जिंदगी अच्छी नहीं है उसकी,
उन्हें भी जवाइयों को खरीद लिया, दोनों जवाइयों को खरीद लिया। दोनों बेटियां मेरे दोनों दोस्तों के घरों पे ही हैं, मगर वहां भी जीने नहीं दिया। बेटियों को प्रॉपर्टी दे के अलग कर दिया, जवाइयों को खरीद लिया। उनमें से एक बेटी जो नगमा है, उसके फोन के जरिए, उसके हिर्स व हवस के जरिए मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई। हाल ही में 3 दिन पहले मदीना मस्जिद में इस्लामिक कोर्ट के पास, इस्लामी शरीयत कोर्ट में फैसला हुआ। मैंने दिया था रिक्वेस्ट कि भाई उलमा से मुझे फतवा दें कि मेरी बेटी का तलाक हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मेरी बेटी नहीं मान रही कि तलाक कैसे हो जाएगा। तो लिहाजा मैं इस्लामिक कोर्ट से रुजू हुआ, मुफ्तियान दीन से मुलाकात की, मोहल्ले के सरपरस्त हजरात जो 16 मसाजिद के जिम्मेदार जमे थे, उस 16 मसाजिदों के जिम्मेदारों के सामने मुफ्ती साहबान ने ऐलान किया कि इनका तलाक हो गया है, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे दामाद अब शरीयत से अलग हो चुके हैं। तू कमीने इंसान, तू मेरी दोस्ती में छुरा भोंका है। तेरे बेटे ने सर झुका झुका के अब्बा अब्बा कह के मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं किया है, लेकिन खुद की तेरे बेटियों की जिंदगी इंशाअल्लाह रब को, परवरदिगार को सुनाऊंगा। गुंबदे खजरा के साए में तेरे लिए बदुआ करूंगा कि मेरी बेटी के साथ तूने जो नाइंसाफी की, ऐ असगर अली, ऐ शाहबाज अली, तुम दोनों को हश्र के मैदान में भी नहीं छोड़ूंगा और तुम दोनों को अल्लाह ताला दोज़ख की आग में जलाएगा। मैं आज जो मीडिया वाले जो मेरे सामने हैं, ये सच्चे मीडिया वाले हैं जिन्होंने टाइम दिया, जिन्होंने पैसे का मुतालिबा नहीं किया, जिन्होंने वक्त दिया और आके मेरी बेटी की सच्चाई को सामने, पूरी पब्लिक के नहीं पूरी दुनिया के सामने इस बात को, सच्चाई को लाए हैं। मैं इन तमाम मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूं और हक में मैं रब की बारगाह में दुआ करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला आप सच्चे चैनल वालों को बहुत तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।